जानवी यहाँ पे पहला फोटो, जानवी फोटो। ये विनोद भाई साइड से क्या आड़े सेंटर में आड़ा करना। हाँ सेंटर में आना मेरे पीछे। यहाँ पे जानवी यहाँ पे सेंटर में वाला मेरे पास नहीं देखा। लुक सेंटर यहाँ पे सेंटर ईशान यहाँ पे सोलो सबका सोलो। जानवी यहाँ पे, जानवी इकडे, जानवी इकडे ईशान सेंटर में ईशान लुक सेंटर ईशान इधर ईशान यहाँ पे ईशान को लेके डिस्टिंग्विश आया हुआ हूँ। हमारे साथ प्रियंका धाईपुरी हैं। मैं डिस्टिंग्विश का एलुमनाई हूँ। मैं डिस्टिंग्विश का जो फर्स्ट बैच था वहाँ से encourage them, motivate them and help them follow their dreams. And I'm very fortunate कि मेरे साथ आज जानवी और ईशान मेरे साथ आए हैं। हम अपनी फिल्म धड़क को लेके बच्चों के साथ बात करने आए थे, उनके कुछ सवालों को एड्रेस करने, जस्ट एक हमारी जो जर्नी रही है उसे शेयर करने। And yeah, it's always great coming back to Distinguished because as someone who's learned so much over here, if I can give back in a small way, it will be the least I can do for all the kids. First of all, congratulations for Dhara. Thank you. So I wanted to ask you कि कभी ऐसा हुआ कि set पे you both cried because something was so difficult, या शशांक से डांट पिटी, या you were not getting something right? Did you ever cry? डांट पिटी? No pity. पीट के दी? No, I don't think there was any such moment. Yeah. I don't think we only cried for the camera. हमने इनको इतना रिहर्स करवा दिया था कि अगर ये सेट पे जाके बोलते ना कि ये नहीं हो रहा है, तो मैं उनको लेक पिचोला में धक्का मार देता और किसी और को कास्ट कर देता। जानवी, one more question, अभी खबरें आ रही कि NTR की बायोपिक में श्रीदेवी जी का रोल रकुलप्रीत करेंगी और उसका कैमियो रहेगा, उसमें आप मैं कुछ नहीं कर रही। कौन सा बायोपिक है? NTR के ऊपर बायोपिक है। Moving on, man. Janvi, I want to ask you, like it was your first film, so how overwhelmed were you with the kind of response that it has got? You know, आपके performance के लिए भी काफी praises मिले आपको. Ishan, like you can also answer. I'm sorry, sir. I don't mean to be rude, but the lady was asking a question, so if we can answer that first. आप दोनों इतने ज़बरदस्त कलाकार हैं, आपके एक्टिंग के बहुत फैंस हो गए हैं, और यहाँ पर जब आप लोग पहुँचे तो क्या रिस्पांस था? क्योंकि जो यंग क्राउड है पूरा का पूरा वो यहाँ पर है, जो सीख रहा है फिल्म बनाना, एक्टिंग करना, फिल्म मेकिंग, कुछ बताइए कैसा रहा आप दोनों का एक्सपीरियंस? ये एक्चुअली हमारे लिए, हम सब के लिए, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन, सबसे मज़ेदार इंटरेक्शन रहा है, क्योंकि you know, you can tell that they're also interested and they're asking such interesting questions that are making us think and reflect. तो वहाँ बहुत प्यार मिला है यहाँ सब लोगों से, और होपफुली मिलता रहेगा आगे के काम की भी बात। ईशान, कोई ऐसा इंसिडेंट जैसे कि अब तक आपकी दूसरी फिल्म रही है और ज़बरदस्त रही है, लोगों से आप सीखते थे, बात करते थे, आज बहुत सारे लोग जो है वो आप दोनों से सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, कुछ ऐसी कोई बात अगर आप शेयर करें? सीखने के लिए नहीं मैम, पता नहीं, लेकिन इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से बात करते हैं जो फिल्मों के शौकीन हैं, जो फिल्मों के बारे में सीखना चाहते हैं। हम खुद हमारे अपने आप को स्टूडेंट्स मानते हैं। शशांक का एक रिश्ता है, वो जुड़े हुए हैं स्कूल से, तो हमारे लिए ज़ाहिर है बहुत ही स्पेशल है। तो बहुत ही एक्साइटेड थे जब आए, लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीदों के भी पार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत मज़ा आया, बहुत खुल के बात की सबसे। फ़िल्म के बारे में हमने ऐसे इंसिडेंट्स शेयर किए हैं, ऐसी बातें की हैं जो हम पहले शायद नहीं कर पाए, क्योंकि फ़िल्म के प्रमोशन के दौरान उसकी कहानी को प्रोटेक्ट करके रखना हमारी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन इस बार आई थिंक एक नया एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही कमाल का। और हम प्रोसेस के बारे में बात कर पाए, जो कुछ हमारी लर्निंग्स थी डिस्टिंग्विश्ड में जो हमें सीखा था, और फिर कैसे मैंने उन चीज़ों को यूज़ किया है अपनी सब फिल्मों में। इनके साथ काफ़ी ऐसे वाक़ये हैं जो मैंने शेयर किए हैं,
जो प्रोसेसेस मैं सीखा था वो इनके साथ यूज़ किया है, और आज हम उनके साथ डिस्कस कर पाए। काफ़ी बच्चे थे जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स हैं, वो पूछ रहे थे कि आपने ये शॉट कैसे लिया, कैसे कंसीव किया। काफ़ी एक्टिंग स्टूडेंट्स थे जो मेरे से और इन दोनों से जानना चाहते थे कि जो इमोशंस थे हम उसमें कैसे अपने आप को कमिट कर रहे थे। तो आई थिंक बहुत एनरिचिंग कॉन्वर्जेसन था हम सभी के लिए, और समथिंग विच इज़ ऑलवेज ग्रेट टू कीप कमिंग बैक, बिकॉज यहाँ आने के बाद एक फिर से मोटिवेशन मिल जाता है कि आप अभी भी स्टूडेंट ही हैं, आप अभी भी सीख ही रहे हैं, और होपफुली जब तक हम जिंदा रहेंगे हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। अभी आप दोनों स्टार्स बन गए, तो ऐसी फैन कोई फैन Contrast. जिसने हाँ। आपकी सबसे स्वीट चीज़ क्या की है अभी धड़क के बाद? चलो स्टूडेंट स्टार्स, हाँ हम स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट स्टार्स। तो स्टूडेंट्स को तारीफ करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या की है किसी फैन ने? एनी फैन इंटरेक्शन? कांट पिक एंड चूज मैम। मुझे लगता है कि कभी कभार वो छोटी छोटी चीज़ें कह देते हैं जिससे दिल भर आता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो बार बार फिल्म देखने जाते हैं हमारे लिए, उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। Even that one इन्हें कोई सिर्फ comment एक ही- था ना YouTube पे, Yeah. yeah. इन्हें सिर्फ एक ही फैन से प्यार है, खैतान फैन। जानवी ईशान, what is next? Like आप दोनों के upcoming projects, if you can share something to show you, is anything being planned after that? We don't know Hopefully- about that, but they will be doing a masterclass after that over here. So that's all I can That is confirmed, I think. That is confirmed. But और anything मैं भले ही वो फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको क्या कहते हैं, ये आएंगे कंडक्ट करने आऊँगा, Commemorate. कमेमोरेट, नहीं, moderate. मॉडरेट करने आऊँगा मैं। अच्छा, कॉलेज देखकर ये लगा नहीं कि फिर से वापस कॉलेज ज्वाइन Sorry, we should answer. हाँ, sorry. Sorry, what was your question before? Anything before it was like how overwhelmed were you with the response that you got? And second question was what is next? What's next? Oh, what's next? I don't know what's next. Hopefully many things will be next, but yeah, the love. क्या आप कहना चाह रही हैं, आपको कोई ऑफर्स नहीं आया अभी? Why couldn't? I like doing this. I can be on the other side, sir. I don't worry, मैं आपका काम करता हूँ। क्या आप ऐसा कहना चाह रही हैं, आपको अभी तक कोई ऑफर्स नहीं आए? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रही। तो आप बता नहीं सकते। नहीं जी, नहीं, मैं नहीं बता सकती। Okay, Ishan, anything? Well, hopefully a film soon, but there's nothing that I can talk about just yet. And it was very overwhelming. It was, I think it still is. To this date, I'm getting messages and calls, and people are loving the film, and I really hope that it'll be a memorable one. So we have a theme song that played at the end of the session, which our School of Music students have composed, and very sweetly, Janvi was humming it, and she changed the lyrics. Yeah. So can you just say that? Too much of love, it we see. But the actual lyrics are what? Do what what you you love. love. That's I've made it too much of love in Muslims because we've gotten so much. और of आई love. थिंक ऑल्सो ऑनेस्टली सर, अभी तक एक्चुअली अगर देखा जाए ऐसा लग रहा है कि हमने धड़क पिछले साल शूट की थी, पर ये जो रिलीज को अभी तक सिर्फ 3 हफ्ते भी नहीं हुए, अभी तो हम that's चल ही रहे हैं हमारा। तो आई थिंक इनके लिए भी इट्स टू अर्ली कि पूरा लोग रिफ्लेक्शन करने के लिए भी कि बहुत क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, बिकॉज आई थिंक हम लोग अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तारीफ़ें मिली हैं, जो क्रिटिसिज्म मिला है, वो सब हम इनफैक्ट हम काफ़ी डिस्कस करते हैं ताकि हम और बेहतर हों, अगली फिल्म में हम और अच्छा काम करें। तो आई थिंक अभी तक वो जर्नी अभी तक वही चल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो। मेरी जर्नी तो अभी तक हम यहाँ आ रहे थे व्हिस्लिंग वुड्स, और रास्ते में मैं ये बता रही थी इन दोनों को कि ऐसे लग रहा है कि हम, क्योंकि हमारी फिल्म में मेरी जो कोठी थी, पार्थवी की कोठी, वो सेट यहाँ फिल्म सिटी में लगा हुआ था। तो फिर मैं बता रही थी कि ऐसे लग रहा है कि मैं वापस कोठी पे आ रही हूँ शूट और करने। अगर हमने उन्हें यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं लाया होता तो वो चली भी गई होती। नहीं, तो अभी ये जो कैंपस इतना सुंदर है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में वापस जाने का मन कर रहा है आप दोनों का? जी हाँ। मैं कॉलेज कभी नहीं गई। तो पहली बार जाने का मन कर रहा है। लेकिन पहली बार है जी देखे लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है। मुझे लगता है कि आप चाहे प्रोफेशनल एक्टर बन जाएं, लेकिन सीखना हमेशा चाहिए। और अगर मुझे मौका मिले तो मैं आना चाहूँगा, स्क्रीनिंग्स देखना चाहूँगा फिल्मों की, और डिस्कशंस में बैठना चाहूँगा। मुझे इतना कुछ फासला नहीं लगा मेरे में और स्टूडेंट्स में। मैं अभी भी मानता हूँ कि हम सब स्टूडेंट्स ही हैं फिल्मों के। और एक्चुअली आप जब फिल्म स्कूल वापस आते हैं, हमेशा रियलाइज रहेंगे। करते हैं कि कितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं। इनफैक्ट जब मैं जानता हूँ, मैं क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, यहाँ का जो VR लैब है जो है, वो इनफैक्ट वन ऑफ द दे आर द पायनियर्स इन द कंट्री। वो जो काम कर रहे हैं, इनफैक्ट हाल ही में मैंने एक इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ देखा था कि आमिर खान साहब आए हुए थे और वो VR को एक्सप्लोर कर रहे थे। हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब जानना चाहते हैं, नॉट जस्ट
एज स्टूडेंट्स बट एज सिनेमा वॉचर्स की फ्यूचर क्या होने वाला है, कि हम जो स्टोरीज कहना चाहते हैं वो कौन से माध्यम से कह पाएंगे. तो आई थिंक जब हम ऐसे इंस्टीट्यूट में वापस आते हैं और VR देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मतलब मैं जो चैतन्य जी हैं जो उसको हेड कर रहे हैं, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, वो मुझे बता रहा था तुम थोड़ा अपना स्टोरी टेलिंग चेंज करो, सोचो तुम VR में क्या कर सकते हो. एंड मैं उनको कह रहा था कि आई वुड लाइक टू कम एंड सी अ फिल्म विच इज़ फिक्शन एंड विच इज़ ऑन VR, ताकि मेरा भी एक नज़रिया बदले और मैं भी कुछ सोच सकूँ आगे के लिए. Ishan, I want to ask you, how do you, like, everyone says they don't give importance to trolls, you know, but how do you react to online trolls? Abhi recently Meera Rajput was seen in an ad, and online, you know, when she posted the ad, she was, like, lot of negative comments came in, and people are saying that why is she doing an ad, anti-aging ad. So how do you see this whole concept of trolling, online trolling? Aap kaise react? Well, I have an opinion on it. I won't want to expand too much on this, but I do feel like there's a lot of frustration. There are a lot of people who are overly judgmental on the internet. But having said that, everyone has the right to their opinion. For me, what's important is to be inspired and to keep moving forward and to grow as an artist and as a person. And I don't find negativity helpful in that. So I try and keep myself away from it. Sometimes I find it amusing too. But yeah, Some of it is funny. Some of it is actually genuinely Good jokes funny. they come up with. But unfortunately, the larger part of it is humorless and, you know, falls flat. So just let it sweep it under the carpet. A lot of it is like giving a kid a pencil and a blank paper and they keep scribbling. Yeah. आप थोड़ी ना बच्चों को वो डिसाइफर करने की कोशिश करते हो कि ये ट्रायंगल और लाइन जो साथ में बनाया है उसका क्या मतलब है. Yeah. I think trolling is like that because some of it is just meaningless. Yeah, but I do think that we should discourage this kind of negativity on social media instead of, you know, We paying should not. heed to, there's, you know, I don't know, for some reason negativity gets a lot of traction even You within should the discourage media. it in life only. Yeah. Try and stay as positive as well. Yeah. Janvi and Ishant, Thank you. Sorry, ma'am. Sorry. Next time.